गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम आप सबको एक महत्वपूर्ण टॉपिक साधारण भिन्न पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि सामान्य कैलकुलेशन में बच्चे यहाँ त्रुटियाँ कर देते हैं, कन्फ्यूजन से भरे रहते हैं। तो इस पर एक वीडियो ये हम बनाने जा रहे हैं। भिन्न, साधारण भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कितने प्रकार का होता है और इनका जोड़ घटाना, गुणा भाग, लघुत्तम महत्तम आसान तरीके से जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि तमाम प्रश्नों के कैलकुलेशन में ये आते रहते हैं। तो देखिए भिन्न क्या है, साधारण भिन्न या भिन्न क्या है। ऐसा पूर्णांक जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा पूर्णांक जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा पूर्णांक जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा Q 0 ना हो तो उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भिन्न, साधारण भिन्न। और भिन्न में P को क्या कहेंगे, अंश, इसको कहेंगे अंश और इसको कहेंगे हर। जो ऊपर होता है उसे अंश कहते हैं, जो नीचे होता है उसे हर कहते हैं। P को अंश और Q को हर। लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, सबका बटे 1 लिखा जा सकता है। और जितने पूर्णांक हैं, चाहे वो ऋणात्मक पूर्णांक हो, चाहे धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे शून्य पूर्णांक हो, सबको लिखा जा सकता है भिन्न के रूप में। जैसे -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 एंड सो ऑन लिखा है। सबका हम अपान 1 कर सकते हैं, सबका कर सकते हैं। तो सब भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, साधारण भिन्न के रूप में। अर्थात परिमेय संख्याएं सब साधारण भिन्न ही होती हैं। अब इसमें देखिए भिन्नों के कुछ प्रकार हैं। भिन्नों के कुछ प्रकार हैं, जैसे साधारण भिन्न के प्रकार में सबसे पहले हो गया समभिन्न। समभिन्न, देखिए समभिन्न, समभिन्न, समभिन्न क्या होता है, जिसका अंश हर से छोटा होता है। जिसका अंश हर से छोटा होता है। देखिए जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, समभिन्न कहते हैं। ये सब समभिन्न है, ये सब समभिन्न है, क्योंकि इनका अंश देखिए हर से छोटा है। इसका अंश 3 है, हर 7 है, तो 7 से छोटा है 3। इन तीनों भिन्नों का अंश क्या है, हर से छोटा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, समभिन्न। नंबर 2 विषम भिन्न। नंबर 2 विषम भिन्न। देखिए जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है। देखिए जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। देखिए तीनों भिन्नों में इनका अंश क्या है, हर से बड़ा। देखिए ये इसका अंश 11 है, ये हर 5 है, तो 11 बड़ा है। तो जिन साधारण भिन्नों का अंश हर से बड़ा होता है उन्हें विषम भिन्न कहते हैं। और उसके बाद देखिए इकाई भिन्न और होता है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न, इकाई भिन्न क्या होता है, इकाई भिन्न होता है जिस भिन्न का अंश 1 होता है। जिस भिन्न का अंश 1 होता है उसे इकाई भिन्न कहते हैं। देखिए यहाँ 4 भिन्न हमने लिया है,
सबका अंश कितना है 1, इसे इकाई भिन्न कहते हैं। और देखिए संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न क्या होता है? संयुक्त भिन्न होता है जिसमें पूर्णांक और समभिन्न मिला होता है, जैसे 3 सही 3/7 या 3 पूर्णांक 3/7, 5 सही 2/11, 4 सही 1/13, ये सब संयुक्त भिन्न कहलाती हैं। देखिए संयुक्त भिन्न, इसमें ये पूर्णांक है और ये क्या है? समभिन्न है। इसमें पूर्णांक प्लस समभिन्न जहाँ मिला होता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त भिन्न कहते हैं। जहाँ देखिए इसमें ये पूर्णांक है, ये समभिन्न है, ये पूर्णांक है, ये समभिन्न है, ये पूर्णांक है, ये समभिन्न है, इसको संयुक्त भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट देखिए ये हो गया तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न। देखिए इनको सरल करने पर इसका सरलतम रूप एक ही होता है, जैसे 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। इन सब को जब सरल करेंगे, इसको अपने सरलतम रूप में लिखेंगे तो देखिए ये भी काटेंगे, 2 एक करने में 2, 2 दूना 4, 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा। तो ये तुल्य भिन्न कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? तुल्य भिन्न कहलाती हैं। उसके बाद देखिए मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। देखिए बच्चों मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? जिस भिन्न का अंश और हर भी भिन्न हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का अंश और हर दोनों भिन्न हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। देखिए जिस भिन्न का अंश और हर दोनों भिन्न हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। देखिए इसका अंश कितना है? 2/3 और हर कितना है? 3/7। इसका अंश 1/7 और हर कितना है? 3/10। इसका देखिए ये मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। ऐसी भिन्न जिसका अंश और हर दोनों भिन्न होता है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो ये था समभिन्न, विषम भिन्न, इकाई भिन्न, संयुक्त भिन्न, तुल्य भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब हम बताएंगे इसमें भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं सबसे आसान तरीके से। देखिए आपको जब तक कंसेप्ट नहीं पता होगा तब तक आप ट्रिक नहीं लगा सकते, इसलिए जो है पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, तभी जो आपका ट्रिक काम करेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन में भरे रहेंगे। क्योंकि मैथ में इतने सारे फार्मूले हैं, आप उस फार्मूले को याद करेंगे कि आप ट्रिक को याद करेंगे। और देखिए सारे क्वेश्चन पर आपका ट्रिक काम नहीं करेगा, तो इसलिए दोनों जरूरी है, कंसेप्ट भी जरूरी है और ट्रिक भी जरूरी है। तो ट्रिक और कंसेप्ट, तो सबसे पहले कंसेप्ट होता है, ट्रिक बाद में होता है। तो आपको ट्रिक भी बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट देखिए क्या होता है, कैसे उसको जोड़ते घटाते गुणा भाग लासा मासा भिन्नों का कैसे निकालते हैं, जो कि हर क्वेश्चन में आता है। तो आप देखिए साधारण भिन्नों का जोड़ और घटाना। साधारण भिन्नों का जोड़ और घटाना। देखिए यहाँ 2-3 स्थितियां हैं। सबसे पहले जो है सामान्य स्थिति है नंबर 1, जब हर समान हो।
जब हर समान हो, मतलब जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तब क्या करते हैं, जैसे कितनी भी भिन्न हो, जब उनके हर समान हो, तो सबसे आसान तरीका, जब हर समान हो तो उसके अंश को केवल जोड़ लीजिए। तो यहाँ हर सब का 7 है तो टोटल का बटे 7 लिख देंगे और ऊपर इसको जोड़ लेंगे 1 + 3 + 2 इक्वल 6/7। देखिए ऐसे घटाना में भी होता है। इसमें देखिए, इसमें भी हर समान है तो क्या करेंगे, अंश घट जाएगा, हर यही रहेगा, ये हो गया। तो जब हर समान हो तो कितनी भी भिन्न हो, जब हर समान हो और हमें जोड़ना या घटाना हो तो सब का जो है इसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले टोटल का बटे लिखकर उस हर को लिख देंगे, उसके बाद अंश में जो भी प्रक्रिया करना है जोड़ने घटाने का वो करते जाएंगे। तो ये पहला कंडीशन है, जब हर समान हो। नंबर 2, जब हर असमान हो, जब हर असमान हो, तब देखिए जब हर समान हो तब तो ये हो गया सबसे आसानी से, और जब हर असमान हो तब क्या करेंगे। अब यहाँ 2 स्थितियां हो सकती हैं। नंबर 1, जब हर परस्पर अभाज्य हो, जब हर परस्पर अभाज्य हो, जैसे 3/7 + 2/5। अब इनको हमें ऐड करना है, इनको ऐड करना है। यहाँ देखिए 7 और 5 ये परस्पर अभाज्य हैं, इनका कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई कर लेते हैं। 5 का गुणा 3 में, मतलब 5 × 3, और इसका तिरछा गुणा इसमें 7 × 2 बटे नीचे दोनों का गुणा बराबर 15 + बटे 35 बराबर 29 बटे 35। ये हो गया। घटाने में भी ऐसे होगा, घटाने में भी ऐसे होगा, जैसे इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5 = 35 - 33 बटे 77, अब 2 बटे 77। देखिए जब हर परस्पर अभाज्य हो। अब उसके बाद दूसरा कंडीशन आता है, जब हर परस्पर भाज्य हो, जब हर परस्पर भाज्य हो, जैसे 3/10 + 5/16 + 1/20। देखिए हर यहाँ ये परस्पर अभाज्य नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भिन्ने हों उन सब के हरों का लासा लेते हैं, चाहे जितनी भिन्न हों। जोड़ और घटाने की प्रक्रिया में कितनी भी भिन्ने एक साथ हों, सबसे पहले उनके हरों का लासा लेते हैं, और यही यूनिवर्सल फार्मूला है। तो 10, 16 और 20 का लासा
10, 16 और 20 का लासा निकालेंगे सबसे पहले। देखिए अभाज्य गुणनखंडों से इसको काटते हैं तो सबसे पहले छोटा, और कम से कम 2 कटना चाहिए। 3 संख्याएं हैं, कम से कम 2 संख्या कटती हो तो उसी से काटिए, अन्यथा बेकार है काटना। 2 पचे 10, 2 8 16, 2 दहाई 20। फिर काटेंगे, 5 नहीं कटेगा ऐसे, 2 चौका 8, 2 पचे 10। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट देंगे। 5 एकन्ने 5, 4 ऐसे उतरेगा, 5 एकन्ने 5। अब लासा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 4, 2 दूना 4 पच्चे 20 चौक 80। लासा कितना हो गया? 80। तो नीचे 80 लिख देंगे, नीचे 80 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसके जो है हरों का लासा हो गया। अब पहले भिन्न के हर को लेंगे और लघुत्तम में भाग देंगे। तो पहले भिन्न का हर कितना है? 10। अब 10 से भाग देंगे जब लघुत्तम में, तो 10 अट्ठे 80 कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। उस भागफल का इसके अंश में गुणा करेंगे, 8 गुणे 3। फिर 16 से भाग देंगे 80 में, तो 16 पच्चे 80। अगर बड़ी संख्या हो तो आप रफकारी में भाग दे सकते हैं, ये तो वैसे ही मुँह जबानी हो जाएगा। 16 पच्चे 80, तो 5 आया भागफल। 5 का गुणा इसके अंश में, आगे जो चिन्ह रहेगा वो लगेगा। 5 गुणे 5। फिर 20 चौक 80, तो 4 बार आया, तो 4 का गुणा इसका अंश 1 है, 4 गुणे 1। अब ये हो गया 8 त्रिक 24, 5 पचे 25, 4 एकन्ने 4 बट्टे 80। अब ऐड कर लेंगे, तो 5 4 9 4 13, 2 2 4 1 5, 53 बट्टे 80। अब अगर और सरल होता तो सरल कर लीजिए, नहीं तो यही आंसर है। अब यहाँ कोई माइनस प्लस कुछ भी हो, जो चिन्ह रहेगा उसी हिसाब से। अगर मान लिया ये माइनस होता तब 24 25 जोड़ करके 49 में से 4 घटा लेते। तो ऐसे जोड़ घटाने का यही रूल है, लेकिन यूनिवर्सल रूल यही है, कुछ भी ना काम करेगा तो ये सब पर काम करेगा। बाकी ये सब कंडीशन के हिसाब से, लेकिन ये सब पर काम करेगा। कैसी भी भिन्न हो सब पर यही काम करेगा। तो अब ये हो गया भिन्नों का जोड़ घटाना, ये क्लियर हो गया। अब फिर बाद में गुणा भाग